हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे कि जब आप कोई न्यू व्हीकल, कार, बाइक आदि खरीदते हैं तो आपको एमवी एक्ट के अनुसार अपने व्हीकल का रजिस्ट्रेशन एंड इंश्योरेंस कराना होता है। यह इंश्योरेंस 2 टाइप्स का होता है, फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस एंड थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। So now we have to understand what is third party insurance. Third party insurance is a mandatory liability insurance legally required under the Motor Vehicle Amendment Act 2019। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भारत में अनिवार्य है जो आपको दुर्घटनाओं से होने वाली लीगल एंड फाइनेंशियल देनदारियों से बचाता है। राइट। जहां आपका वाहन किसी तीसरे पक्ष को की संपत्ति या व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है, यह उनकी इंजरीज या उनके वाहन को हुए डैमेजेस से जुड़ी कॉस्ट या लागतों को कवर करता है, लेकिन पॉलिसी होल्डर के वाहन को कवर नहीं करता। अब हम समझेंगे यह कैसे काम करता है। यहाँ हम कुछ इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स देखेंगे। तो 1 है हमारा लीगल रिक्वायरमेंट, कानूनी आवश्यकता। इस बीमा की कानूनी आवश्यकताएं क्या क्या हैं। मोटर वाहन अधिनियम के तहत प्रत्येक वाहन मालिक के पास थर्ड पार्टी बीमा होना चाहिए, यह मैंडेटरी है भारत में। सेकंड है हमारा कवरेज। इसके अंडर क्या क्या कवर होता है। यदि आप दुर्घटना का कारण बनते हैं और किसी को घायल करते हैं या उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं या कोई इंजरी पहुंचाते हैं तो बीमा कंपनी पॉलिसी सीमा तक तीसरे पक्ष के मेडिकल बिल, संपत्ति के नुकसान की मरम्मत आदि के खर्चों को कवर करती है। थर्ड है क्लेम प्रोसेस, कि इस बीमा के तहत दावा प्रक्रिया क्या है, क्या इसका क्लेम प्रोसेस है। दुर्घटना के मामले में तीसरा पक्ष बीमा कंपनी के पास दावा दायर करेगा, मतलब क्लेम करेगा। बीमा कंपनी तब नुकसान का आकलन करेगी, अपने किसी सर्वेयर को भेजकर इंस्पेक्शन करवाएगी और देयता का निपटान करेगी। एंड फोर्थ में हम देखेंगे इस इंश्योरेंस में लिमिटेशंस क्या दी हुई हैं। थर्ड पार्टी बीमा आपके अपने वाहन को हुए नुकसान, चोरी या प्राकृतिक आपदाओं को कवर नहीं करता। ये व्हीकल ओनर की इंजरीज को कवर नहीं करता। यह मुख्य रूप से आपको तीसरे पक्ष के प्रति लाइबिलिटीज से बचाता है। जिसको आपके वाहन द्वारा इंजरी हुई है उसका वाहन डैमेज हुआ है, न कि आपके अपने नुकसान से। बाइक या कार बीमा मेनली 5 या 3 ईयर्स के लिए होता है। आप बीमा पॉलिसी को ऑनलाइन या ऑफलाइन रिन्यू भी करा सकते हैं। ओके, सो नाउ वी सी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्लेम करने की क्या प्रक्रिया है, क्लेम प्रोसेस क्या है। सपोज़ आपकी कार किसी दूसरी कार से टकरा जाए एंड आपके द्वारा उसमें टूट फूट हो जाए या करने वाले व्यक्ति को ग्रेव इंजरी हो जाए एंड आपने अपनी कार का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराया हुआ है, देन आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना होगा, लेट्स सी। बीमा कंपनी से मुआवजा पाने के लिए पॉलिसी होल्डर मस्ट कंप्लाई विद द क्लेम रूल्स। पॉलिसी होल्डर को क्लेम नियमों का पालन करना होगा। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्लेम करने की प्रोसेस में कुछ स्टेप्स शामिल हैं, आइए देखते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल इज़, बीमा धारक को पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में दिए गए निर्धारित समय के अंदर एक्सीडेंट के बारे में बीमा कंपनी को इन्फॉर्म करना होगा, राइट। एंड सेकंड वन इज़, द पॉलिसी होल्डर मस्ट फाइल एन FIR at the nearest police station from the spot of the accident and get a copy of the same। पॉलिसी होल्डर को दुर्घटना स्थल से निकटतम पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करनी चाहिए और उसकी एक कॉपी प्राप्त करनी चाहिए। एंड थर्ड है, बीमा कंपनी के पास क्लेम फाइल करें, फॉर्म भरें, जो कि कंपनी से ही फॉर्म आपको मिल जाता है, एंड इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कंपनी में सबमिट करें एंड इम्पॉर्टेंट स्टेप्स फॉलो करें। एंड फोर्थ है, क्लेम फाइल करने के बाद बीमा करता नुकसान का आकलन करने और एस्टिमेट कॉस्ट, अनुमानित लागत को वेरीफाई करने के लिए एक सर्वेयर यानी सर्वेक्षक को भेजेगा।
आकलन करने के बाद सर्वेक्षक एक रिपोर्ट कंपनी में फाइल करेगा। रिपोर्ट के आधार पर ही लेंडर यानी बीमाकर्ता दावे का निपटान करता है। कितना कॉम्पेंसेशन बैठ रहा है वो उसको सेटल करता है। किसी केस में अगर बीमा होल्डर एंड लेंडर के बीच कोई सेटलमेंट नहीं हो पाता एंड कोई डिस्प्यूट है तो थर्ड पार्टी पर्सन क्लेम ट्रिब्यूनल्स जो होते हैं उसमें एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। सारे एविडेंसेस के साथ आफ्टर दैट ट्रिब्यूनल तीनों पार्टीज़ को सुनेगा एंड कंपनसेशन सेटल कराएगा। कंपनी में बीमा क्लेम कराते समय आपको कुछ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस कंपनी को प्रोवाइड करानी होंगी, लाइक एक्सीडेंट्स की डिटेल्स एंड डेट एंड टाइम, इंजरीज एंड डैमेजेस की डिटेल्स, गाड़ी के रिपेयरिंग बिल्स एंड डिटेल्स ऑफ विटनेसेस, weather and visibility conditions at the time of the accident, and photos of the accident site and evidences. एंड डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करानी होंगी। एक तो अच्छी तरह से फिल किया हुआ एंड साइंड क्लेम फॉर्म आपके पास होना चाहिए, एंड कॉपी ऑफ आरसी एंड डीएल आपके पास होना चाहिए, कॉपी ऑफ एफआईआर ऑफ द इंसिडेंट, कॉपी ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, मोटर फिटनेस सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी, पीयूसी सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी एक्सेट्रा। राइट, ये सारी चीज़ें आपको कंपनी में सबमिट करनी होंगी। आपको यहाँ एक बात ध्यान रखनी होगी कि ये इंश्योरेंस थर्ड पार्टी को हुए डैमेजेस एंड बॉडीली इंजरीज़ के लिए कंपनसेशन पे करता है। यह पॉलिसी होल्डर को कोई कंपनसेशन प्रोवाइड नहीं कराता। इसमें प्रीमियम जो है वाहन की इंजन क्षमता के अनुसार अलग अलग हो सकता है। अलग अलग कंपनी के रूल्स थोड़ा अलग अलग हो सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्लान के कुछ एक्सक्लूजन समझने होंगे, या यूँ कहें कि कंपनी कोई कंपनसेशन नहीं देगी अगर एक्सीडेंट के पीछे इनमें से कोई भी कारण हो, जैसे कि दुर्घटना शराब पीकर गाड़ी चलाने के कारण हुई है, या ड्राइवर कम उम्र का है, इलीगल ड्राइविंग कर रहा है, लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाने का दोषी पाया गया है, या कि जो एक्सीडेंट है जानबूझकर किया गया था, एंड वाहन का इस्तेमाल किसी व्यावसायिक उद्देश्य या इलीगल एक्टिविटीज़ में किया गया है, या वाहन चोरी हो गया हो। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दिस अबाउट द थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।